अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। रमज़ान की डेकोरेशन के लिए मैंने कुछ चीज़ें निकाली थी, काफ़ी दिनों से निकाली थी बट अभी मुझे टाइम मिला है। और वैसे भी मैं पहले लगाना नहीं चाह रही थी क्योंकि अलेना और आयरा की वजह से। तो अभी तकरीबन ये थर्सडे नाइट है और तकरीबन 10 बजे का टाइम है, तो वो दोनों सो गई है और मैंने इनको निकाला। मैंने सोचा चलो चेक करती हूँ कौन सी चीज़ काम करती है। तो ये प्यारे प्यारे लैम्प्स हैं मेरे पास और ये मुझे बहुत पसंद है, लेकिन जो ये बड़े वाला है इसके सेल्स गुम गए हैं। असल में लास्ट रमज़ान मैंने इसको यूज़ किया था, तो फिर यूज़ करने के बाद मैंने इसको रख दिया था और इसके सेल्स निकाल लिए थे। अब मुझे मिल नहीं रहे। और साथ में एक छोटा सा कैंडल भी था, मैंने कैंडल के सेल्स निकाले थे और इसमें ट्राई किए हैं, लेकिन उसके सेल्स डिफरेंट थे और इसके डिफरेंट है, इसके थोड़े बड़े हैं। उसके अलावा ये लाइट्स भी मेरे पास पड़ी हुई थी, ये भी रमज़ान की डेकोरेशन के लिए है। तो बस इसमें मैंने बैटरीज वगैरह डाल दी हैं और इसकी भी ना लाइट काफ़ी अच्छी आ रही थी। उसके बाद मेरे पास ये स्टिकर था रमज़ान करीम का, तो अभी मैं इसको स्टिक कर लूँगी। अच्छा, मैंने ना यहाँ पे गलती की है, मुझे लगा था ये काफ़ी इजीली स्टिक हो जाएगा, लेकिन जिस टाइम मैं इसको स्टिक कर रही थी, सबसे पहले तो जब मैं इसको उतार रही थी इस चार्ट से, तो उसमें ना मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। बहुत आराम आराम से मैं इसको निकाल रही थी और फिर भी ये सही से नहीं निकल रहा था। लेकिन उसके बाद फिर जब मैं इसको वॉल पर लगा रही थी तो फिर भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। तो तकरीबन इस एक काम को करने में मुझे 1 घंटा लग गया था। फिर मैं सोच रही थी कि इससे अच्छा था मैं बैनर्स ही ले लेती, लेकिन अब तो मेरे पास टाइम ही नहीं था। और मैंने ये वीडियो भी एक तो शेयर करनी थी, और बस रमज़ान भी मे बी परसों है या कल है, कुछ आइडिया नहीं है। तो इस वजह से बस मैं इसी से अब काम चला रही हूँ। वॉल के ऊपर ये आराम से स्टिक हो गया था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन जो साथ साथ ना मैं इसको स्टिक कर रही थी तो वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था। अब आपने कभी ऐसी चीज़ लेनी हो तो कोशिश करें कि आप बैनर्स ले लें, क्योंकि इस तरह की चीज़ तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है। और फिर अगर आपके घर में बच्चे हो तो उनके साथ तो ये काम करना इंतहाई मुश्किल है। मुझे लग रहा था कि मैं एंड टाइम पर डेकोरेशन कर लूँगी क्योंकि काफ़ी ईजिली हो जाएगी, लेकिन जो इसके ऊपर इतना टाइम लगा है तो फिर मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई थी। लेकिन दैट्स वर्थ इट, क्योंकि रमज़ान की खुशी ना बस वो दिल में आ रही थी, तो फिर मैं साथ साथ कर रही थी। बस मुझे इस चीज़ का था कि ये अब बीच में ना ख़राब ना हो जाए, क्योंकि और कोई ऑप्शन फिर मेरे पास नहीं था। अब देख सकते हैं मैं कितना आराम आराम से इसको लगा रही हूँ ताकि ये ख़राब ना हो जाए। अच्छा, पहले मैंने सोचा था कि इन लाइट्स को ना मैं किचन में लगा लूँगी, लेकिन फिर मुझे आइडिया आया कि यहाँ पर लगा लूँगी तो थोड़ी अच्छी लुक आएगी। लेकिन फिर इसके साथ जो बैटरीज़ इसकी थी तो फिर उसकी मुझे समझ नहीं आती, फिर एकदम से आइडिया आया कि जो मैंने पिक्चर लगाई हुई है उसके पीछे मैं रख दूँगी। तो उस तरह से मैंने रखे हैं और इसको ना मैंने स्टिक किया है, तो फिर ये काफ़ी अच्छे से लग गए थे, आप देख सकते हैं। और फिर है ये नेक्स्ट डे। वैसे तो मैंने डेकोरेशन उसी रात ही करनी थी, थर्सडे की नाइट, लेकिन फिर इतना लेट हो गया था, तो फिर बस नेक्स्ट डे ना मैंने और काम स्टार्ट किया। यहाँ पर मैं सारे जाले वगैरह उतार रही थी क्योंकि घर में काफ़ी ज़्यादा बन गए थे और मैं काफ़ी दिनों से भी सोच रही थी। और यहाँ पर माशाल्लाह से मेरे दोनों भाइयों के मेरे रमज़ान के पार्सल्स आए थे, तो बस इनको मैं साथ साथ निकाल रही हूँ और फिर इनको मैं रख दूँगी। अच्छा, जब भी मैं रूह अफ़ज़ा या फिर डेट्स कहीं पर भी देखती हूँ तो मुझे वो रमज़ान की फ़ीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं। तो आप लोग बताएं, आप लोग के साथ भी इस तरह होता है, या फिर अगर मैं रूह अफ़ज़ा पी लूँ तो फिर भी मुझे ऐसे लगता है कि रमज़ान है? तो फिर आप लोग बताएं, आप लोग के साथ भी यही सिचुएशन है या सिर्फ़ मुझे इस तरह से फ़ील होता है? जब भी घर में ग्रॉसरी आती है या इस तरह की कोई भी चीज़ आती है और वो काउंटर टॉप के ऊपर पड़ी हुई हो तो मुझे किचन काफ़ी मेसी लगता है। तो मैं फ़ौरन से इन सारी चीज़ों को रख देती हूँ अपनी जगह पर। और ये जो रेड किडनी बीन्स हैं तो ये मेरे फिनिश हो गए थे और बस भाई की तरफ से भी आ गए थे, तो बस इसको मैं अब रीफ़िल कर लूँगी।
अब मैं बना रही हूँ अपने लिए नमाज़ कॉर्नर, और हमेशा से ही मेरी यही ख्वाहिश है कि मेरे घर में ऐसा रूम हो जिसमें मैं नमाज़ पढ़ सकूँ आराम से। लेकिन हमारा घर इतना बड़ा नहीं है, तो बस इसके लिए ना मैं अभी ये कॉर्नर बना रही हूँ। ये जो कैबिनेट है ये मेरे इस्तेमाल में नहीं थी और ये मैंने स्टोर में रखी हुई थी, तो बस अभी ना मुझे आइडिया आया कि इसको मैं यहाँ पे यूज़ कर लेती हूँ जाए नमाज वगैरह के लिए। और बाकी जो चीज़ें हैं वो तो आपने देख ली है, तो बस वो सारी मैं यहाँ पर सेट कर लूँगी और ये मेरा प्यारा सा नमाज कॉर्नर रेडी हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर मैंने अपने सिपारे वगैरह भी रखे हैं, लेकिन ये फिर मैं हटा लूँगी जब अलेना और आयरा जाग रही होंगी। और ये जो छोटा सा लैंप है तो ये मैं किचन में रख लूँगी, और देखती हूँ कि अगर दूसरे लैंप के लिए मुझे सेल्स मिल जाते हैं तो वो भी फिर यहीं रख लूँगी। साथ में अपने ऑयल बॉटल को भी रीफ़िल कर लूँगी। अगर आप लोगों को मेरी रमज़ान की डेकोरेशन अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करें, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।